Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice cloze test based on previous year SSC exams. तो SSC पे बेस्ड कुछ क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये. आज हम 2 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. एक बार पैसेज में पहले रीड कर देती हूँ, फिर आप सोचिए क्या आंसर होगा. The modern day student is extremely dash with technology. They do read quite a bit because of social media. While their writing skills may not be top notch, they do write courtesy dash affinity to various platforms on the internet. However, one skill that has been dash affected is listening skills. They are extremely poor dash listeners. If this issue is not addressed, what may be heading to in the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of listening and a huge number of passive listeners. Researchers say that listening is the prime ingredient for empathy, and the world will be in extreme poverty in terms of number of dash on the planet. ठीक है, तो ये हमने क्लोज टेस्ट रीड किया. ये बता रहा है मॉडर्न डे स्टूडेंट के बारे में, कैसे उसकी राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल जो है वो टेक्नोलॉजी से इफेक्ट हो रही है. आगे फ्यूचर में लिसनिंग स्किल्स की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर लिसनर्स होंगे, पैसिव लिसनर्स होंगे, ये सब इस पैसेज में बताया गया कि लिसनिंग की कैसे लिसनिंग स्किल्स इफेक्ट हो रही हैं स्टूडेंट्स की. जो आज का बच्चा है उसकी लिसनिंग स्किल कैसे इफेक्ट हो रही है, फ्यूचर में उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सब इस पैसेज में डिस्कस किया गया. तो अब देखिए क्या आंसर होगा ब्लैंक नंबर 1 का. The modern day student is extremely dash with technology. Hindered, disconnected, dreary, savvy. अब पहले आंसर सोच लो क्या होगा सारे ब्लैंक्स का, और हम लास्ट में फिर डिस्कस करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड का आंसर क्या होगा. देयर, दे आर, देयर, देयर. डैश एफिनिटी, देयर एफिनिटी, दे आर एफिनिटी, देयर एफिनिटी, देयर एफिनिटी. नेक्स्ट है ब्लैंक थर्ड. thoroughly, thorough, holistically, daily, through, thoroughly, through, holistically, daily. Blank 4. Extremely poor dash listeners, passive, active, distinctive, demonstrative. Fifth, sympathizers, empathizers, donors, correctors. Number of dash on the planet. आपको ब्लैंक बनाने में टाइम लग रहा होगा, तो ऊपर वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो क्या आंसर होगा. चलिए अब हम डिस्कस करें आंसर्स. आई होप आपने सारे आंसर सोच लिए होंगे क्या है. ये तो एक बार आप वीडियो का पॉज करके आंसर सोचिए क्या होंगे. अब हम डिस्कस करते हैं क्लोज टेस्ट. द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी. जो आज के आधुनिक समय का मॉडर्न डे जो स्टूडेंट है वह टेक्नोलॉजी से बहुत डैश है. दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया की वजह से वो पढ़ता बहुत कम है. रीड क्वाइट अ बिट क्योंकि उसका ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे रह रहा है, पढ़ने का काम उसका कम है. While their writing skills may not be top notch, अब वो पढ़ना लिखने का काम कम हो गया क्योंकि मोस्टली वो ऑनलाइन क्लासेस आज के स्टूडेंट्स देखते हैं, काम प्रेजेंटेशंस पे पीपीटीज पे करते हैं, तो उनका जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इफेक्ट हुई हैं. देयर राइटिंग स्किल्स में नॉट बी टॉप नॉच. टॉप नॉच होता है टॉप लेवल, एक्सीलेंट. जो उनकी राइटिंग स्किल है वो इतनी टॉप लेवल की अच्छी नहीं है. दे डू राइट. अच्छा देखो फर्स्ट का आंसर क्या होगा. द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी. अब ये पैसेज में बताया गया कि वो कम लिखते हैं, सोशल मीडिया की वजह से इंटरनेट पे रहते हैं. तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो अच्छा ही बताया गया है. तो आज का स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के साथ क्या है. हिंडर्ड, डिस्कनेक्टेड, ड्रेरी, सेवी. डिस्कनेक्टेड का मतलब होता है तो हटा हुआ, सेपरेट, अलग है. तो आज का जो स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग है, डिस्कनेक्टेड है. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया पैसेज में, तो डिस्कनेक्टेड नहीं होगा आंसर. ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब होता है अनविलिंग, अनइंटरेस्टेड.
इसमें को इंटरेस्ट ना हो, रुचि ना हो। तो यहाँ पे तो हमें लिखा हुआ है वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑन द इंटरनेट, उनको कर्टेसी होती है। ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया कि अनइंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी से आज का स्टूडेंट। हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट डालना, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली हिंडर्ड विद टेक्नोलॉजी। ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सेवी। आपने सुना होगा टेक सेवी। सेवी का मतलब होता है कि उससे इस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना। तो आज का जो स्टूडेंट है वो एक्सट्रीमली सेवी है, टेक्नोलॉजी के बारे में वो अच्छे से जानता है। दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया की वजह से वो पढ़ता भी कम है। तो आंसर इसका हो जाएगा सेवी। सेवी मीन्स नॉलेजेबल। ड्रेरी का मतलब होता है अनअट्रैक्टिव, नॉट इंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट ना हो, जो आपको बोरिंग लगे। ड्रेरी मतलब बोरिंग भी होता है। While their writing skills may not be top notch, they do write courtesy dash affinity to various platforms on the internet. क्या आंसर होगा? Their affinity, their affinity, their affinity, their affinity. Affinity का मतलब होता है लाइकिंग, किसी चीज के प्रति एक लाइकिंग होना, झुकाव होना, या फिर सिंपथी। इसका मतलब सिंपथी भी होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रोनाउन आना चाहिए। देयर एफिनिटी, मतलब स्टूडेंट की एफिनिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लिखा भी है देयर राइटिंग स्किल, स्टूडेंट की राइटिंग स्किल के बारे में बात हो रही है। आंसर हो जाएगा THEIR वाला देयर, मतलब उनकी राइटिंग स्किल्स, उनकी एफिनिटी, स्टूडेंट की। यहाँ पे देयर होता है, अगर देयर का मतलब तो होता है वहाँ, किसी जगह के बारे में बताने के लिए, जब किसी दूर की जगह के बारे में बताते हैं तो कहते हैं देयर, वहाँ। तो ये सेंस तो नहीं आ रही। डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। ट्रूथ एंड डेयर की ली होगी, वो मतलब हिम्मत करना, ये भी नहीं होगा आंसर। दे आर एफिनिटी, वो एफिनिटी है, दे आर एफिनिटी, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा THEIR, दे आर एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स लाइकिंग, सिंपथी, अंडरस्टैंडिंग। टॉप नॉच मीन्स टॉप लेवल, एक्सीलेंट मतलब टॉप की, बहुत अच्छी। पहले के स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि वो इतना टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड नहीं थे, है ना। तब हैंड वर्क ज़्यादा करते थे स्टूडेंट्स, तो राइटिंग स्किल अच्छी थी। पर आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इफेक्ट हो रही है, यही बताया गया इस पैसेज में। दे राइटिंग स्किल्स में नॉट बी टॉप नॉच, दे डू रीड, they do write courtesy their affinity to various platforms on the internet. However, one skill that has been dash affected is listening skills. तो राइटिंग स्किल की बात तो हो गई, हालांकि जो स्किल डैश इफेक्ट हुई है वो है लिसनिंग स्किल। जो उनकी सुनने की जो कला है ना, लिसनिंग स्किल है, वो डैश इफेक्ट हुई है। थोरोली, थ्रो, हॉलिस्टिकली, डेली। दैट हैज बीन डैश अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल। देखो यहाँ इफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट वर्ब है, ये बता रहे हैं कि जिस स्किल पे प्रभाव पड़ा है वो है लिसनिंग स्किल, तो इफेक्ट हो गया वर्ब। अब वर्ब को जो मॉडिफाई करता है, जो वर्ब के बारे में बताता है, तो वहाँ पे हम एडवर्ब लगाते हैं। हमें इफेक्ट के बारे में बताना है कि कैसे इफेक्ट हुई है। वन स्किल दैट हैज बीन डैश अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल, मतलब कैसे इफेक्ट हुई। हम वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब के बारे में और बता रहे हैं, और वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, एडवर्ब। तो एडवर्ब या तो थोरली होगा, होलिस्टिकली होगा, या डेली। थ्रो तो होगा नहीं, थ्रू नहीं होगा, थ्रू तो प्रेपोजिशन है, तो ये आंसर नहीं होगा। सो वन स्किल दैट हैज बीन thoroughly affected, holistically, daily affected, daily affected मतलब रोज इफेक्ट हो रही है उनकी लिसनिंग स्किल्स। तो सेंस नहीं दे रहा। और वैसे भी डेली के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। जैसे जो डेली एक्शन है, विजुअल एक्शन के बारे में बताएं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाता है। यहाँ पे तो डेट हैज बीन अफेक्टेड, यहाँ पास परफेक्ट टेंस का यूज किया है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, थ्रू भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा थोरोली, दैट हैज बीन थोरोली इफेक्टेड, मतलब जो पूरी तरह से डीपली जो स्किल इफेक्ट हुई है वो है लिसनिंग स्किल्स। आंसर हो जाएगा थोरोली। दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स। अब थोड़ा आगे का पढ़ते हैं। इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस्ड, अगर इस इशू को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया, इसको एड्रेस नहीं किया गया, वट मे बी हेडिंग टू इन द फ्यूचर, जो हमें फ्यूचर में ले जाएगा, इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब विथ पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग। तो अगर हमने इस इशू को एड्रेस नहीं किया, इसमें कोई काम नहीं किया इस प्रॉब्लम पे, तो आगे जाके पूरे वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब
पुअर लिसनर्स होंगे, वो चंक ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब विथ पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग, मतलब उनमें सुनने की क्षमता, सुनने की कला ही नहीं होगी, लिसनर्स नहीं होंगे हमारे पास अच्छे आने वाले टाइम पे। एंड अ ह्यूज नंबर ऑफ पैसिव लिसनर्स, और बहुत सारे पैसिव लिसनर्स होंगे। पैसिव क्या होता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय तो पैसिव लिसनर का मतलब हुआ कि जैसे आप किसी से अपनी बात कह रहे हो, तो आपको लग रहा है वो सुन रहा है, पर वो एक्टिवली आपकी बात सुन नहीं रहा, मतलब वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा, उसका कोई ध्यान नहीं है आपकी बात में। जैसे आपसे कोई कुछ कहता है तो आप मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे उसकी बात। तो पैसिव लिसनर का मतलब हो जो एक्टिवली आपकी बात को सुन नहीं रहा, सुनना अनसुना कर रहा है, मतलब लग रहा है वहां सुन रहा है पर उसका ध्यान ही नहीं है। निष्क्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय। सो क्या आंसर होगा इसका? यहाँ पे ये बताया गया कि लिसनिंग स्किल्स पुअर हो जाएंगी लोगों की, और पैसिव लिसनर्स होंगे आने वाले टाइम पे। सो एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स, दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स। तो लिसनिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम बताई गई है। पुअर एक्टिव, पैसिव, डिस्टिंक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब बच्चा क्या करेगा कि इसको एक्सट्रीमली पुअर पैसिव लिसनर मार्क कर देंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि यहाँ पैसिव लिसनर्स लिखा है तो आप यहाँ पे भी लिख दोगे पैसिव लिसनर्स, लेकिन इसका आंसर होगा एक्टिव। एक्सट्रीमली पुअर एक्टिव लिसनर्स। पैसिव लिसनर्स सही होता अगर यहाँ पे लिखा होता है सिर्फ लिसनर्स लिखा होता तो हम पैसिव लिसनर लगाते, लेकिन यहाँ लिखा है पुअर डैश लिसनर्स, कि जो फ्यूचर में लिसनर्स होंगे वो पुअर डैश लिसनर होंगे। अब वो कह ही रहे हैं पैसिव लिसनर तो होंगे, पैसिव लिसनर्स तो होंगी, मतलब ध्यान से आपकी बात तो सुनेंगे नहीं, ध्यान से सुनने वाले लोग होंगे नहीं, कोई बात सुनने वाला नहीं होगा, तो पैसिव लिसनर्स तो होंगे। तो पुअर पैसिव लिसनर थोड़ी बन रहे हैं, जो स्टूडेंट आज के बन रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स, पुअर एक्टिव लिसनर्स। एक्टिव लिसन करने वाला कोई नहीं होगा, ध्यान से सुनने वाला कोई नहीं होगा, पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग होंगी, है ना, पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग। तो पुअर एक्टिव लिसनर्स, एक्टिव लिसनर्स नहीं होंगे, बुरे एक्टिव लिसनर्स होंगे, पुअर एक्टिव लिसनर्स होंगे। अगर हम कहें पुअर पैसिव लिसनर्स, तो पैसिव लिसनर्स तो होंगे, पुअर पैसिव लिसनर्स थोड़ी, पैसिव लिसनर्स तो प्रॉब्लम है, पैसिव लिसनर तो होंगे तो कहा ही जा रहा है, तो बुरे पैसिव लिसनर्स नहीं, पैसिव लिसनर्स तो वो होंगे स्टूडेंट्स, अगर ये इशू को एड्रेस नहीं किया गया। पुअर एक्टिव लिसनर्स, ध्यान से बात सुनने वाले लिसनर्स नहीं होंगे। सो आंसर इसका हो जाएगा एक्टिव। पैसिव का मतलब होता है नॉट एक्टिव, निष्क्रिय। डिस्टिंक्टिव मीन्स इजी टू रिकॉग्नाइज बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिस्टिंक्टिव मतलब थोड़ा दूसरे से अलग हटके, तो उसको आसानी से आप पहचान सकते हो, इजी टू रिकॉग्नाइज। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है ओपनली शो इमोशंस को, जो अपने एक्सप्रेस कर पाए उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। एंड इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जैसे दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो किताब है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो दिस बुक, तो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए जो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स, उसको भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है किसी चीज पे पॉइंट आउट करने के लिए। तो पॉइंट आउट के लिए स्पेसिफिक थिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज करते हैं। आंसर इसका एक्टिव है। चलिए नेक्स्ट लास्ट आंसर। Researchers say that listening is the prime ingredient for empathy, and the world will be in extreme poverty in terms of number of dash on the planet. रिसर्चर्स कहते हैं कि लिसनिंग जो है प्राइम इंग्रेडिएंट है एम्पैथी के लिए। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? समानुभूति। समानुभूति मतलब आप किसी की दूसरे की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझ पा रहे हो, आप खुद को किसी दूसरे की जगह रख के देख पा रहे हो कि उसको कैसा लगेगा। समानुभूति, वैसा ही आप अनुभव वैसा फील कर पा रहे हो जैसा उसको उस टाइम फील हुआ है, उसे कहते हैं एम्पैथी। तो लिसनिंग जो है प्राइम इंग्रेडिएंट है एम्पैथी के लिए। और हम किसी के पास सुनेंगे ही नहीं तो एम्पैथी कैसे करेंगे, खुद को उसकी जगह कैसे रखेंगे, उसके फीलिंग्स कैसे समझेंगे। इन द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी में जाएगा वर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट, मतलब हमारे पास डैश नहीं होगा। सिंपथाइजर्स, एम्पथाइजर्स, डोनर्स, करेक्टर्स। डोनर तो डोनेट करने वाला, करेक्टर किसी लेके पार्ट हो गए, आप नहीं हो रहे यहाँ पे। सिंपथाइजर, हम यहाँ पे सिंपथाइजर होगा, लेकिन यहाँ कहा हुआ प्राइम इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी। तो जब सुनेंगे ही नहीं, लिसनिंग स्किल पुअर बताई गई है, पैसिव लिसनर्स होंगे, तो हमारे पास क्या नहीं होंगे? एम्पथाइजर्स। आंसर हो जाएगा एम्पथाइजर्स। तो गिवन इज माय आंसर। Listening is the prime ingredient for empathy,
and the world will be in extreme poverty in terms of number of empathizers. तो हमारे पास empathizers नहीं होंगे, ऐसे लोग नहीं होंगे जो दूसरे की बात समझ सके, उसके इमोशंस फीलिंग्स को समझ सके, क्योंकि बात जब सब सुनोगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? किसी की बात सुनोगे ही नहीं तो कैसे समझोगे कि उसका क्या पेन है, क्या उसको फील हो रहा है, फिर उसकी जगह कैसे रखोगे जब आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे? एम्पैथाइज का आंसर होगा, यहाँ पे लिखा था तो एम्पैथाइज करके हमारा पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने अच्छा स्कोर किया हो इस लेक्चर में, इजी था। और अच्छा स्कोर नहीं भी कर पा रहे तो भी और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगी सुबह तक। एक और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं रीड कर देती हूँ पहले, छोटा सा क्लोज टेस्ट है ये, और फिर आप सोचिए क्या आंसर होंगे। The basic elements of computer, the dash over world, are explained in an interactive manner. The book has a dash approach of colorful and creative picture-based activities. The puzzles, activities, and mazes dash the student to develop critical thinking, logical, and motor skills. After every lesson, dash exercises are incorporated to dash the conceptual understanding of the students. ठीक है, तो एक बुक की बात की जा रही है, बुक की बात की जा रही है, उसमें मेजिस हैं, पजल्स हैं, एक्टिविटीज दी हुई है स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए, ये सब बात की हुई है एक बुक के बारे में डिस्क्राइब की। क्या आंसर होगा ब्लैंक वन का? द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट डैश आवर वर्ल्ड, empower, negate, empowers, negates. सेकंड का आंसर क्या होगा? The book has a dash approach of colorful and creative picture-based activities. Difficult, complex, trivial, unique. The puzzles, activities, and mazes dash the students to develop critical thinking. Help, helped, helps, had helped. Blank 4. After every lesson, dash exercises are incorporated. Brainstorming, superficial, baffling, irrational. And last, incorporated to dash the conceptual understanding of the students. Evolving, evolved, evolution, evolved. आई होप आपने सारे आंसर सोच लिए होंगे क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं इस टेस्ट को। The basic elements of computer that dash our world are explained in an interactive manner. यहाँ पे एक बुक की बात की जा रही है, एक बुक में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर के वो तो इंटरेक्टिव मैनर में एक अच्छे बातचीत के ढंग से उसको एक्सप्लेन किया गया है। The book has a dash approach of colorful and creative picture-based activities. तो अगर आप आगे रीड करोगे तो समझ जाओगे बुक के बारे में बात किया कर रहा है, तो भी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। So the basic elements of computer that dash our world: empower, negate, empowers, negates. अब देखो बेसिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है नाउन, तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल वर्ब चाहिए। अब एम्पावर्स और नेगेट्स एस और एस वाले वर्ब तो सिंगुलर होते हैं, तो ये हट गए दोनों ऑप्शन, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट डैश ओवर वर्ल्ड। अब नेगेट ओवर वर्ल्ड, नेगेट का मतलब होता है नलीफाई कर देना, कोई चीज़ कैंसिल कर देना, मतलब खारिज कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, तो कहते हैं। तो बेसिक एलिमेंट्स को इंटरेक्टिव मैनर में एक अच्छे तरीके से समझाया गया बातचीत के तरीके से, तो हमारे वर्ल्ड को वो खारिज कर रहे हैं, अगर वो रद्द कर रहे हैं कंप्यूटर के एलिमेंट से थोड़ी ना उनको इंटरेक्टिव मैनर में एक्सप्लेन करेंगे, तो नेगेटिव वर्ड है नेगेट। तो और यहाँ पे अच्छा अच्छा बताया गया बुक के बारे में, कलरफुल क्रिएटिव एक्टिविटीज़ अच्छा अच्छा बताया गया, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो नेगेट नहीं होगा, एक नेगेटिव वर्ड है। आंसर हो जाएगा एम्पावर। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर
that empower our world. Empower का मतलब होता है पावर देना, to give strength, सशक्त करना, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण. सो आंसर हो जाएगा एम्पावर. एम्पावर मीन्स टू गिव स्ट्रेंथ. नेगेट का मतलब होता है कैंसिल और नलीफाई, कोई चीज रद्द कर देना, खारिज कर देना, कैंसिल कर देना. The book has a dash approach and of colorful and creative picture-based activities. बुक के पास डैश अप्रोच है, कलरफुल और क्रिएटिव पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज है ना, पिक्चर के साथ एक्टिविटीज दी गई हैं. तो क्या आंसर होगा? Has a dash approach, difficult approach, complex approach, trivial approach, unique approach. देखो, डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल और कॉम्प्लेक्स का मतलब भी होता है जटिल, मतलब मुश्किल, कठिन, हार्ड. तो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों एक जैसे हैं. अगर डिफिकल्ट लिख सकते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं. डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स आंसर नहीं होंगे. और वैसे भी यहाँ पे के बारे में अच्छा बताया गया, तो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स हमारा आंसर नहीं होगा. ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट. तो बुक हैज अ ट्रिवियल अप्रोच, मतलब अनइम्पॉर्टेंट अप्रोच है उसकी, कुछ अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट. तो ये भी आंसर नहीं होगा. आंसर होगा यूनिक. द बुक हैज अ यूनिक अप्रोच ऑफ कलरफुल एंड क्रिएटिव पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज. पजल एक्टिविटीज दी गई हैं, तो यूनिक है बुक की अप्रोच. यूनिक का मतलब क्या होता है? वन ऑफ इट्स काइंड, सबसे अलग, वन ऑफ इट्स काइंड, स्पेशल. ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट. Colorful picture-based activities, the puzzles, activities and mazes dash the student to develop critical thinking. जो puzzles दी गई हैं बुक्स में, जो activities हैं, mazes में से होता है जो भूल भुलैया टाइप, तो जो वो बुक्स में दी गई हैं, dash the student to develop critical thinking, logical and motor skills. तो उससे जो बच्चा है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, मतलब वो चीज़ों को अच्छे से सोच पा रहा है, उसे दिमाग लाना पड़ रहा है. ठीक है, तो वो हाँ अच्छे से उसकी जजमेंट इंप्रूव होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, लॉजिकल मोटर स्किल्स. सो द पजल एक्टिविटीज एंड मेजेस डैश द स्टूडेंट्स, हेल्प द स्टूडेंट्स, हेल्प द स्टूडेंट, हेल्प्स द स्टूडेंट, हैड हेल्प्ड द स्टूडेंट. अब हेल्प्स यहाँ पे प्लूरल है सब्जेक्ट. द पजल एक्टिविटीज मेजेस ये सब प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब, हेल्प्स तो सिंगुलर वर्ब है, ये नहीं आएगा आंसर. और अगर आप देखो तो पूरा पैसेज जो है वो प्रेजेंट में जा रहा है. आर एक्सप्लेन्ड, ठीक है, आर एक्सप्लेन्ड हो गया. द बुक हैज अप्रोच, तो पूरा जो पैसेज है वो प्रेजेंट में जा रहा है, तो हमारा आंसर पास्ट में कैसे होगा? द पजल एक्टिविटीज एंड मेजेस हेल्प द स्टूडेंट्स नहीं होगा, हैड हेल्प द स्टूडेंट भी नहीं, ये भी पास्ट हो गया. आंसर होगा हेल्प. द पजल एक्टिविटीज एंड मेजेस हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एंड मोटर स्किल्स. तो आंसर हो जाएगा हेल्प. After every lesson, dash exercises are incorporated. हर लेसन के बाद डैश एक्सरसाइजेस दी गई हैं. ब्रेनस्टॉर्मिंग, सुपरफिशियल, बैफलिंग, इरेशनल. इरेशनल का मतलब तो होता है इलॉजिकल, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए स्किल डेवलप कर रही है, तो अच्छी बात कर रहे हैं. तो क्या इलॉजिकल एक्सरसाइजेस दी होंगी? इलॉजिकल, बेतुकी, ये आंसर नहीं होगा. बैफलिंग, बैफलिंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, उलझाने वाली. तो ये तो स्किल्स डेवलप हो रही है स्टूडेंट की, जैसे उलझाने वाली एक्सरसाइजेस नहीं होगी, एक नेगेटिव वर्ड है. हमने तो बुक के बारे में अच्छा बोला हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा. ब्रेनस्टॉर्मिंग या सुपरफिशियल. सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर के लेवल पे, मतलब जो ऊपरी स्तर पे, सरफेस पे, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो कोई चीज लगती है हमें सही है, पर एक्चुअली वो डीपली इतना ठीक नहीं होता, उससे हम कहते हैं सुपरफिशियल. सुपरफिशियल एक्सरसाइजेस नहीं होगा, हमारा कंटेक्स्ट से मैच नहीं हो रहा. ब्रेनस्टॉर्मिंग, brainstorming exercises are incorporated. Incorporated means included. Brainstorming exercises और लेसन के बाद इंक्लूड की गई है बुक में. ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है जिससे उनका दिमाग चलेगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, जिससे उन्हें सोचना पड़ेगा. Brainstorming exercises are incorporated to dash the conceptual understanding of the students. जब brainstorming का मतलब हुआ creative thinking. Superficial means shallow, not deep, on surface level.
सुपरफिशियल का मतलब होता है शैलो, जो डीप ना हो, ऑन सरफेस लेवल, ऊपरी स्तर पर। बैफलिंग मीन्स कंफ्यूजिंग, एंड इरेशनल का मतलब होता है इलॉजिकल, बेतुका। आंसर हो जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। After every lesson, brainstorming exercises are incorporated to dash the conceptual understanding of the student. मतलब स्टूडेंट को कितना कंसेप्ट समझ आया हर लेसन में, उसको डैश करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस को इंकॉर्पोरेट किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इवॉल्विंग, इवॉल्व्ड, इवोल्यूशन, इवॉल्व। To evolving the conceptual understanding, evolved, evolution. इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप, ग्रो, ताकि उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप हो, इम्प्रूव हो, विकसित हो, इसके लिए एक्सरसाइजेस को इंकॉर्पोरेट किया गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा इवॉल्व, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो के साथ तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इवॉल्व तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है वैसे भी, और यहाँ तो प्रेजेंट में जा रहा है पैसे, जो टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो आंसर इवॉल्व हो जाएगा। इवॉल्विंग तो इजएमआर के साथ लगाते हैं आईएनजी फॉर्म, इवोल्यूशन भी नहीं, इवॉल्व। Incorporated means included. So I hope you like it and understood these two clusters and you have scored well. अगर आपने अच्छे स्कोर नहीं भी किया, nothing to worry about. और क्लस्टर से प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्रूवमेंट पक्का हो जाएगी। Thank you everyone. Please like, share and subscribe. इस वीडियो को जरूर शेयर करना। Thank you everyone. All the best for your exam. Thank you.